चाली चाली, एक ऐसा खेल जिसके जरिए हम इस दुनिया में भटक रही उन आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं जो ना जाने कितने समय से अतृप्त इस दुनिया में भटक रही हैं। आज तक जो किसी ना किसी कारण से अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं खोज पाई हैं। कुछ लोग महज इसे एक आम खेल समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी इस खेल के चंगुल में फंसकर बर्बाद हो चुकी है। आत्माएं, भूत, प्रेत, जिनके बारे में सुनकर भी इंसान को एक अलग सा डर का एहसास होने लगता है। लेकिन वही आत्माएं जब एक चुनौती बनकर इंसान के सामने आकर खड़ी हो जाएं, तो उसका अंजाम क्या होगा? पीटर, जॉर्ज, डेजी और रूबी चारों दोस्त अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे थे। तभी पीटर लाइब्रेरी के एक शेल्फ में हिस्ट्री की एक बुक ढूंढने लगा। तभी हिस्ट्री की एक बुक अचानक बुक शेल्फ से नीचे गिर गई। अरे वाह, इसे ही ढूंढ रहा था और ये खुद ही मेरे सामने आ गई। वरना इस लाइब्रेरी में तो किसी किताब को ढूंढना इतना मुश्किल है जितना नमक के पहाड़ में सुई। पीटर उस किताब को लेकर अपने दोस्तों के पास चला गया। वह पन्ने पलटते हुए उस किताब को पढ़ ही रहा था कि तभी उसे उस किताब के तीसरे पन्ने पर एक फोल्ड किया हुआ पेज रखा मिला। उसने उस पेज को उठाया और जैसे ही उसने खोलकर देखा तो उस पेज पर पेंसिल से प्लस का एक साइन बनाकर उसे 4 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें से 2 हिस्सों में बड़े बड़े अक्षरों में यस और 2 हिस्सों में बड़े बड़े अक्षरों में नो लिखा था। पीटर को उसे देखकर कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने उस पन्ने को पलट दिया। लेकिन वो पन्ना पलटते हुए वो कागज हवा के कारण जॉर्ज के पैर पर गिर गया। जॉर्ज ने उस पेज को उठाया। अरे, ये तो चाली चाली है, लेकिन यहाँ कैसे आया? चाली चाली, ये क्या है? अरे कुछ खास नहीं, बस एक गेम है। इंटरनेट पर देखा था मैंने। लोग इसे खेलकर आत्माओं से बातें करते हैं जिनका इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। सब बकवास है। तुम्हें कैसे पता कि ये सब बकवास है? क्या पता इसके जरिए हम सच में आत्माओं से कनेक्ट कर सकते हो। तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? ये लाइब्रेरी है। इतनी देर से यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर शोर कर रहे हो। तुम्हें बातें करनी है तो बाहर चले जाओ यहाँ से। इतनी देर से सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। अब सॉरी मैम, हम सब चले जाते हैं। डेजी अपने हाथ में उस पेज को लेकर वहां से जाने लगी। तभी उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। देखो, मुझे तुम्हारे बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये गेम जरूर खेलना है। इसीलिए आज रात को मैं अपने घर में ये जरूर खेलूंगी। अगर तुम में से किसी को मुझे ज्वाइन करना हो तो वो मेरे साथ आ सकता है। आ सकता है नहीं, आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसे तुम अकेले नहीं खेल सकती। इसे खेलने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। चाहो तो तुम दोनों भी आ सकते हो। अरे डोंट वरी, कोई आत्मा तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएगी। हाँ पता है, आ जाएंगे हम भी। सब लोग कॉलेज से अपने घर के लिए निकल गए। रात को घड़ी में जैसे ही 11 बजे तो डेजी के घर का गेट नॉक हुआ। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो उसके दोस्त आ चुके थे। वो सबको अंदर लेकर आई। डेजी ने सभी के लिए स्नैक्स बनाकर रखे थे। उन्होंने स्नैक्स खाए और जॉर्ज ने अपने बैग से उसी पेपर को निकाला। खाना पीना बहुत हो गया, अब असली खेल शुरू करते हैं। डेजी, मुझे 2 पेंसिल दे दो प्लीज। डेजी ने जॉर्ज को 2 पेंसिल लाकर दी और जॉर्ज ने उन्हें पेपर पर बने प्लस के साइन पर रख दिया। देखो, अब मैं ये गेम शुरू करने वाला हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार गेम स्टार्ट होने के बाद हमें एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। जहां तक मैंने देखा और सुना है, अगर किसी ने भी ऐसा किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। चलो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। जॉर्ज ने बीच में उस पेपर को रखा और वो सभी उस पन्ने के इर्द गिर्द एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए। तभी जॉर्ज ने कहा, चाली चाली, क्या तुम यहाँ हो? जॉर्ज के ऐसा कहने पर उस पेज पर रखी पेंसिल में कोई हलचल नहीं हुई। तो जॉर्ज ने फिर से कहा, चाली चाली, क्या तुम यहाँ हो? इस बार भी जॉर्ज के ऐसा पूछने पर वहां कोई हलचल नहीं हुई। तभी रूबी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, कोई चार्ली नहीं है यहाँ पर। छोड़ो ये सब बकवास, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तुम्हारे रूम में सोने जा रही हूँ डेजी। इससे पहले कि जॉर्ज उसे कुछ कहता, इससे पहले ही रूबी अपना हाथ छुड़ाकर उस गोल घेरे से बाहर जाने के लिए उठ गई। ये क्या बकवास किया तुमने? तुम्हें पता है ना ये कितना डेंजरस हो सकता है। हाथ क्यों छुड़ाया तुमने? अरे कुछ नहीं है यार।